हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ में 6 से 7 साल की बच्ची के लिए प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। ये फैब्रिक है जो कि लगभग 1 मीटर है। इसका जो भी मेजरमेंट है वो मैं आपको यहाँ बता दे रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मुझे तैयार लेंथ चाहिए है 27 और ये जो फैब्रिक है मेरे पास में 29 इंच है। तो इसी में से मैं किस तरह से इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग करूँगी वो आप ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए 27 मुझे तैयार चाहिए है, तो मैं यहाँ पर 27.5 इंच पर एक निशान लगा लूँगी। आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, जितना हमें तैयार चाहिए उससे आधा इंच एक्स्ट्रा पे आप निशान लगाइए और फिर निशान लगाने के बाद में स्केल से हम इसे सीधा कर लेंगे। और यहाँ पर मैं इसे डार्क कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। अब इसके बाद में देखिए, इस तरफ से मैं फ़ोल्ड करूँगी और इस तरफ मैं इलास्टिक लगाऊंगी। अगर आपके पास में एक्स्ट्रा कपड़ा है तो आप यहीं पर लगभग 2.5 इंच जो है एक्स्ट्रा लीजिए ताकि उसी में आप इलास्टिक को फ़ोल्ड कर सके। मेरे पास नहीं है तो मैं उसे अलग से लगाऊंगी। अब देखिए, जो हिप है वो 27 इंच है, उसका चौथा भाग हम लेंगे। यहाँ पर आपको हिप का मेजरमेंट और लेंथ का मेजरमेंट चाहिए रहेगा, तो उसका चौथा भाग आपको लेना है। आप उसे 4 से डिवाइड कीजिए। मेरा यहाँ पर 6.25 इंच आ रहा है, मैंने उसे 4 टाइम्स फोल्ड किया है इंच टेप को, तो एग्जैक्ट जो भी उसका चौथा भाग होगा वो आ गया है। अब उसमें मैं 1.5 इंच प्लस करूँगी, तो मेरे मेजरमेंट में वो 8.25 इंच आ रहा है। आपके इसमें जितना भी 1.5 इंच प्लस करने के बाद आए आप उतने पर एक निशान लगा लीजिएगा। यहाँ पर भी मैं सेम निशान लगाऊंगी और फिर उसके बाद में मैं यहाँ पर सीधी लाइन खींच लूँगी। स्केल से भी आप सीधी लाइन खींच सकते हैं और यहाँ पर भी मैं 8.25 इंच पर ही लंबाई लूँगी और फिर सीधी लाइन खींच लूँगी। तो यहाँ पर मैंने चौड़ाई में और लंबाई में दोनों में ही 8.25 इंच पर निशान लगाया है। आपके मेजरमेंट में जितना भी आ रहा है आप उतने पर ही चौड़ाई और लंबाई में निशान लगा लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ से ये सारे ही जो पॉइंट्स है ये बराबर ही लिए हैं हमने, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ से आगे मैं 1.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी और 1.5 इंच पर निशान लगाने के बाद में यहाँ से हम हल्का सा इस तरह से कर्व लगा लेंगे। तो इस तरीके से निशान लगाना है। अब उसके बाद में देखिए, जो मुझे मोहरी है वो 18 इंच रखनी है, तो 18 का आधा मैं लूँगी, आएगा 9 इंच और उसमें 0.5 इंच यानी कि आधा इंच हम प्लस करेंगे, तो आ रहा है 9.5 इंच। तो यहाँ पर मैं 9.5 इंच पर एक निशान लगा रही हूँ। यहाँ पर निशान लगाने के बाद में देखिए, मुझे ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इन्हें इस तरीके से मिलाना है, हल्का सा वहाँ से आपको कर्व देना है और इस तरीके से मैंने ये सारे निशान लगा लिए। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी और यहाँ से देखिए पूरी कटिंग करना है नीचे तक और यहाँ पर ये जो मैंने निशान लगाया है वहाँ से मैं उसे फ़ोल्ड कर दूँगी। तो इस तरीके से पूरा जो है ये मार्किंग मेरी हो चुकी है। इस तरफ से ओपन है और मेरे साइड जो फैब्रिक है वो फोल्डेड वाला साइड है। तो इस तरीके से अब मैं इसकी पूरी कटिंग कर रही हूँ। यहाँ से अब ये मेरा कट हो चुका है, यहाँ से मुझे फोल्ड करना है और ऊपर मुझे इलास्टिक के लिए अलग से फैब्रिक लगाना है। मैं यहाँ पर म्यानी लगा रही हूँ। म्यानी लगाने से क्या होता है, बच्चे खेलते हैं या उठते बैठते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है, यहाँ से फटने के चांसेस नहीं होते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए, म्यानी आपको त्रिकोण काट लेनी है और जिस तरह से मैं अटैच करूँ इस तरह अटैच करने के बाद में देखिए, इसके ऊपर मैं एक टॉप स्टिच लगाऊंगी, इससे ये और पक्की हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने म्यानी पर सिलाई लगा ली है। अब ये दूसरा पार्ट लूँगी मैं और उसे हमें इसी के साथ में अटैच करना है। तो यहाँ से अटैच करेंगे और उसके बाद में नीचे आते आते हम म्यानी भी इसी में अटैच कर लेंगे। एक तरफ का जिस तरह से हम अटैच कर रहे हैं उसी तरह से आपको दूसरे साइड में भी अटैच करनी है म्यानी को। बच्चे क्योंकि खेलते हैं या उछल कूद करते हैं तो उससे क्या होता है कि ये यहाँ से फटेगा नहीं और कंफर्टेबल भी बहुत रहता है। आप चाहिए तो लगाएं, अगर नहीं भी लगाते हैं तो आप सीधे इसे जोड़ सकते हैं। और देखिए, दूसरी तरफ में भी मैं इस तरीके से ये म्यानी मैंने रखी है, उसे पलट लिया है और अब मैं इसके ऊपर स्टिचिंग कर लूँगी। और स्टिचिंग करने के बाद में फिर दूसरा वाला पार्ट जो होगा हम इसी के साथ अटैच करेंगे। तो इस तरह से ऊपर वाला भाग जो है हमारा पूरा तैयार हो जाएगा। अब ये ऊपर वाला भाग पूरा मेरा तैयार हो चुका है। अब हमें इलास्टिक लगानी है, तो जैसा मेरे पास फैब्रिक कम था तो ये 2.5 इंच की पट्टी मैंने ले ली है। अब देखिए, मैं इसे यहाँ से इस तरह से उल्टा मैंने रख दिया है। सीधा है प्लाजो, उसके ऊपर उल्टी मैंने वो पट्टी रखी। अब मैं इसके ऊपर इससे
स्टिच कर रही हूँ। अगर आपके पास में फैब्रिक ज़्यादा है तो आप उसी में एक्स्ट्रा 2.5 इंच फैब्रिक ले लीजिएगा। अब ये एक तरफ से मेरी पूरी सिलाई हो चुकी है। अब इस सिलाई के बाद में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो पूरा जो हमने पट्टी लगाई है 2.5 इंच की, उसके ऊपर हम पूरे तरफ क्या करेंगे, टॉप स्टिच लगा लेंगे। टॉप स्टिच लगाने के बाद में हम इसके अंदर इलास्टिक लगाने वाले हैं। इलास्टिक मैंने ली है 19 इंच, तो यहाँ पर डबल करके रखा है तो 9.5 इंच पर मैंने निशान लगाया है। और ये जो हल्का कर्व साइड दिख रहा है ये हम ऊपर की तरफ रखेंगे और इसे मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद में देखिए मैं इसे जो है इसके अंदर रख रही हूँ और जो 2.5 इंच की पट्टी है उसे मैं थोड़ा फोल्ड करूँगी। उसके बीच में हमें इलास्टिक को रखना है और फिर पूरी जो स्टिचिंग है हमें कर लेनी है। आप चाहें तो इलास्टिक को एक साइड से पूरा स्टिच कर लीजिए, यानी जो दोनों उसके एंड्स होंगे उन दोनों को सिल लीजिए साथ में। और फिर उसके बाद में आप यहाँ पर इसे इस फैब्रिक के अंदर रख के और थोड़ा सा फोल्ड करिए और फिर उसके बाद में इसे स्टिच कर लीजिए। तो इस तरीके से देखिए फैब्रिक जमा होते जाएगा, आपको उसको थोड़ा खींच के अलग करते जाना है और फिर स्टिचिंग कर लेनी है। अब उसके बाद में जो ऊपर वाला साइड है इसी में मैं एक बार स्टिचिंग करूँगी। इससे अच्छे से गैदर हो जाएगी जो इलास्टिक है वो, और पक्की हो जाएगी अच्छे से सिलाई। तो यहाँ पर मैंने एक बार यहाँ पर ऊपर के साइड में एक बार स्टिचिंग कर ली है। अब एक बार मैं बीच में भी जो है सिलाई कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर 2 से 3 स्टिचिंग आपको करनी है। और ये प्लाज़ो तैयार हो चुका है। कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा है लाइक कीजिए। थैंक यू।